Okay, good afternoon everyone. In last lectures we have already studied the things related with the rate analysis. We have seen the various concerns related with the rate analysis. Again, we will have some more concepts related with the rate analysis to find out the quantities related with the rate analysis. Okay. The first is nothing but how to find out the quantity related with the rate analysis. So first we have to have some thumbnail. We have to take some basics regarding how to find out the quantity of various items of work, such as cement concrete in PCC or cement concrete in RCC works or plastering work. So what is the main thumb rule, or what is the main concern how to find out the quantity? So some basics we will see how to find out actually the quantity of various items of work. So here there is serial number 1 in which we are having cement concrete work. So here in this cement concrete work, first we have to assume the wet volume of concrete. Okay. So now suppose the area of PCC work, suppose there is a PCC work, it is to be laid below foundations. फाउंडेशन जहाँ पे अपन ले करते हैं, जैसा कॉलम होता है, कॉलम का फाउंडेशन होता है, उसके नीचे में अगर पीसीसी अगर होता है तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट क्वांटिटी ऑफ पीसीसी below foundation level. We are applying the PCC, or we can apply the PCC in the flooring also. flooring में भी अप्लाई कर सकते हैं आप, प्लिंथ लेवल पे भी PCC अप्लाई कर सकते हैं. तो जहाँ पे सीमेंट कॉन्क्रीट वर्ड होता है, जैसा सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट जो आप टेप से मेजर करेंगे वो रहेगा, वो ड्राई वॉल्यूम रहेगा, है ना. अगर आपने साइड पे कोई मेजर करते हैं या फिर ड्राइंग्स में जो मेजर होता है तो वो ड्राई वॉल्यूम रहता है, ड्राई वॉल्यूम. बट आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं साइड पे, तो वो प्रिपेयर करना है आपको, सीमेंट मिलाना है, सैंड मिलाना है, एग्रीगेट मिलाना है, मतलब वो वेट हो जाएगा. ठीक है. आप ड्राइंग्स में अगर मेजर कर रहे हैं तो वो एज गुड एज उसका डायमेंशंस रहेगा, वो ड्राई वॉल्यूम रहेगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. बट आपको आप मटेरियल्स निकालना है कि उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट्स लगेंगे. तो अब उसको कन्वर्ट करेंगे आप वेट वॉल्यूम में. ठीक है. तो वो कंसिडर होगा वेट वॉल्यूम में. तो अज्यूम वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना रहेगा, दैट एरिया ऑफ दैट कंक्रीट इज अज्यूम्ड एज 10 क्यूबिक मीटर्स. ठीक है. अब 10 क्यूबिक मीटर क्या है, वेट वॉल्यूम. वेट वॉल्यूम इन द सेंस कैसा है कि डायमेंशन वाइज, अगर ड्राइंग में अगर देखते हैं डायमेंशंस, या फिर साइड पे जो इम्प्लीमेंट करते हैं डायमेंशंस, तो वो वॉल्यूम जो रहेगा वो वेट वॉल्यूम रहेगा. अब वेट वॉल्यूम को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, तो वी हैव टू फाइंड आउट द ड्राई वॉल्यूम. तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट वी हैव टू टेक एज 52% एक्स्ट्रा. यहाँ पे कितना लेना है आपको, 52% एक्स्ट्रा लेना है. ठीक है. तो 52% ऑफ वेट वॉल्यूम लेंगे आप. कितना लेंगे, 52% ऑफ वेट वॉल्यूम. तो नियर अबाउट वी हैव टू टेक 50 to 55%. वो एक रेंज है उसका कि अगर सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क में अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, या फिर सीमेंट कॉन्क्रीट वर्क में अगर आपको परसेंटेज वाइज कितना इंक्रीज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट वेट वॉल्यूम इनटू ड्राई वॉल्यूम, तो उसका रेंज गिवन है 50 to 55. बट इंटरमीडिएट में वी हैव टेकन एज 52%. 50 से लेके 55 है. कोई 51 लेता है तब भी करेक्ट है, कोई 53 लेता है तब भी करेक्ट है, कोई 54 लेता है तब भी करेक्ट है. तो द रेंज ऑफ दैट कन्वर्जन फ्रॉम वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम इज नथिंग बट 50 to 55%. तो वी हैव टेकन इंटरमीडिएट एज 52%. तो 52% ऑफ वेट वॉल्यूम आप लेंगे. ठीक है. तो 52% ऑफ वेट वॉल्यूम कितना होगा, तो 52% ऑफ वेट वॉल्यूम दैट इज 10 क्यूबिक मीटर इज द वेट वॉल्यूम. तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस में किया, तो 10 प्लस 52% ऑफ 10, तो 10 इज नथिंग बट द वेट वॉल्यूम. अगर यहाँ पे सपोज अगर वेट वॉल्यूम मेरे पास, अगर मैं साइड पे मेजर करता हूँ कोई भी डायमेंशंस, तो मेरे पास ज़रूरी नहीं है कि 10 क्यूबिक मीटर ही होगा. मेरे पास अगर 15 क्यूबिक मीटर आता तो क्या करूँगा मैं, 52% ऑफ दैट 15 क्यूबिक मीटर्स. तो 15 प्लस 52% ऑफ 15, ऐसा. तो एक एग्जांपल लिया कि मैंने सपोज जो मेजर पास जो ड्राइंग था उसका जो वॉल्यूम था वो 10 क्यूबिक मीटर का पीसीसी था, या फिर मैंने साइड से टेप से मेजर किया तो उसका वॉल्यूम निकला था 10 क्यूबिक मीटर, एग्जांपल के लिए. ठीक है. किसी के पास 20 आता तो यहाँ पे लेंगे 20 प्लस 52% ऑफ 20. ठीक है. बट ये परसेंटेज जो रहेगा 52% वी हैव टू टेक इन द रेंज ऑफ 50 to 55%.
तो ऐसा करके कितना बन जा रहा है वॉल्यूम, तो दैट वॉल्यूम ऑफ ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू 15.2 क्यूबिक मीटर्स, इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू 15.2 क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर 1 है, ये बेसिक्स है। एक्चुअल क्वांटिटीज वी विल फाइंड आउट इन नेक्स्ट मतलब लेक्चर्स, नेक्स्ट स्लाइड्स में वी विल फाइंड आउट द एक्चुअल क्वांटिटी, बट हियर इन दिस केस वी आर फाइंडिंग आउट द क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये एक रेंज है 50 से लेके 55 तक, जिसमें वी हैव टेकन एज 52%। और एज्यूम जो एरिया वॉल्यूम एज्यूम किए थे अपन ने, जो ड्राइंग में गिवन था या फिर अपने साइड पे जो मेजर किए थे वो 10 किए थे, कोई 20 ले सकता, कोई 15 ले सकता, तो एक बेसिक्स में वी हैव टेकन एज 10। तो 10 क्यूबिक मीटर के लिए कितना लगेगा ड्राई वॉल्यूम, तो ड्राई वॉल्यूम में 52% एक्स्ट्रा लगेगा, तो 52% एक्स्ट्रा दैट इज़ मोर ऑफ वेट वॉल्यूम लगेगा, तो इसलिए 52% कितना रहेगा, दैट इज़ 10 प्लस 52% ऑफ 10 दैट कम्स टू बी 15.2 क्यूबिक मीटर्स। तो ये समझ में आया सबको? यस यस सर। हाँ, तो ये क्या करना है आपको, जो ड्राइंग्स में गिवन रहता है वो रहता है आपका वेट वॉल्यूम। ठीक है, ड्राइंग्स में गिवन डायमेंशंस रहते हैं, वेट वॉल्यूम रहता है, या फिर आपने जो कास्ट हो चुका है तो वो वेट वॉल्यूम कंसिडर होता है। अब मेरे को कास्ट करने के लिए जो लगेगा मटेरियल वो बनेगा मेरा ड्राई वॉल्यूम, तो उसमें वेस्टेज लगता है, लेबर्स वेस्टेज करते हैं, या फिर जो आप जो मटेरियल से जो कास्टिंग करते हैं, जैसा अगर समझो ग्राउंड में अगर उसको मिक्स कर रहे हैं तो ग्राउंड में कुछ वेस्ट हो जाएगा, या फिर आप कोई कार्डबोर्ड के ऊपर या फिर प्लाईवुड पे अगर कोई मिक्स कर रहे हैं तो उसमें वेस्ट होगा, आप घमेला फावड़ा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सीमेंट वेस्ट होगा, फाइन एग्रीगेट वेस्ट होगा, सम क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी वेस्टेड। तो ये सारा एक्स्ट्रा जो ले रहे हैं आप, तो वो ले रहे 52% एक्स्ट्रा। ठीक है, तो आप जो साइड पे इम्प्लीमेंट होगा वो रहेगा वेट वॉल्यूम, बट आपके मिक्स के लिए आप जो बनाएंगे वो रहेगा ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, तो वो रेंज रहेगा 50 से 55%, तो आप ले रहे 52%, तो अब बन गया उसका रिवाइज, मतलब आपको 10 क्यूबिक मीटर के यूज़ करने के लिए कितना क्यूबिक मीटर लग रहा है, 15.2। मतलब मेरे पास एक्चुअल साइड में मेरे पास 10 क्यूबिक मीटर यूज़ हो रहा है, बट मेरे मिक्स के लिए कितना यूज़ करना पड़ रहा है मेरे को कैलकुलेशंस के लिए 15.2, मतलब 5.2 एक्स्ट्रा मेरे को लग रहा है जो वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक थंब रूल है, एक बेसिक्स है कि एक्स्ट्रा आप लेंगे तो मेरे पास एक्चुअल उतना मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। साइड पे 10 लग रहा था तो मैंने लिया 15.2। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा हो गया इन ऑर्डर टू हैव द वेस्टेजेस। अब नेक्स्ट वैसी है प्लास्टरिंग। अगर प्लास्टरिंग में अगर वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग, तो अगर 12 mm उसकी थिकनेस है और उसका कोई रेशो है, समझो 1:6 इज़ द रेशो ऑफ द फाइन एग्रीगेट टू द सीमेंट, अगर कोई उसका रेशो है। ठीक है, तो वो रेशो इसमें आगे में देखेंगे आप। तो ये प्लास्टरिंग का अगर थिकनेस है दैट इज़ हैविंग अ थिकनेस ऑफ 12 mm, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस 12 mm थिकनेस प्लास्टरिंग। ठीक है, अब एज्यूम प्लास्टरिंग एरिया। अब प्लास्टरिंग नॉर्मली क्या में एरिया में रहता है। ठीक है, जैसा कंक्रीट क्यूबिक मीटर्स में रहता है, तो प्लास्टरिंग अपन जैसे देखेंगे आपने वेरियस आइटम्स जो निकाले थे यूनिट नंबर 1 में डिटेल एस्टिमेट में, तो प्लास्टरिंग की क्वांटिटी वी हैव मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर्स, तो वही स्क्वायर मीटर लेंगे आप। अब मैं यहाँ पे 10 स्क्वायर मीटर न लेते हुए मैंने 100 लिया, क्योंकि 10 स्क्वायर मीटर्स आप देखेंगे तो बहुत छोटा एरिया होता है। ठीक है, तो एक थंब रूल के लिए वी हैव टेकन एज 100 स्क्वायर मीटर्स एरिया। तो एज्यूम प्लास्टरिंग एरिया जो साइड पे अप्लाई होने वाला प्लास्टर है, जो दीवार पे लगने वाला जो प्लास्टर है ब्रिक वर्क के ऊपर में, तो वो कितना एरिया मैं कवर करूँगा, 100 स्क्वायर मीटर्स। अब वो मेरा क्या बन गया, एज्यूम द प्लास्टरिंग एरिया। अब 100 स्क्वायर मीटर तो एरिया हो गया, मगर मेरे को तो निकालना है क्वांटिटीज़, तो अब उसका वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका थिकनेस भी है। तो इट इज़ हैविंग अ थिकनेस ऑफ 12 mm, तो 12 mm उसका थिकनेस है, एरिया 100 है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय दिस 12, तो कितना बनेगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय दिस 12, दैट इज़ नथिंग बट द 1.2, दैट इज़ क्यूबिक मीटर्स। तो वेट वॉल्यूम ऑफ मोटर कितना बन गया, 1.2 क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, तो ये 1.2 क्या बन गया इसका, क्यूबिक मीटर्स। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 12 mm था, तो mm को अगेन मैंने मीटर्स में किया, तो 12 डिवाइडेड बाय 1000 किया, तो कितना बन गया ये 12 डिवाइडेड बाय 1000, और ये 100 तो ऑलरेडी मीटर्स में है, स्क्वायर मीटर्स, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 1000। वाई 1000, बिकॉज mm को मीटर्स में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे जैसा मैंने थंब रूल यूज़ किया था कंक्रीट में, सीमेंट कंक्रीट में, कि 50 से 55% एक्स्ट्रा लूँगा क्योंकि वेस्टेज होता है। अब मैं यहाँ पे थंब रूल क्या लूँगा कि यहाँ पे जो ब्रिक्स के में जो गैप्स अनइवन ब्रिक्स रहते हैं, कुछ ब्रिक्स ऊपर नीचे रहते हैं,
या फिर ब्रिक्स के बीच में जो जॉइंट्स रहता है उसके लिए भी मेरे को प्लास्टर लगता है, तो ये सारा एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये मैं लूँगा यहाँ पे ऐड 30% मोटर टू फिल द जॉइंट्स। दो ब्रिक के बीच में जो जॉइंट रहता है वो जॉइंट तो ऑलरेडी फिल रहता है, मगर वो थोड़ा कभी कभार ऊपर नीचे रहता है, ठीक है, मतलब प्रॉपर वे में जॉइंट्स नहीं रहते हैं, तो वो जॉइंट फिल करने के लिए मेरे लिए प्लास्टर कितना लगेगा, 30% एक्स्ट्रा। तो ऐड 30% मोटर टू फिल द जॉइंट्स, तो 30% ऑफ दिस 1.2, 30% ऑफ दिस 1.2, तो इट बिकम्स 1.56, ठीक है। तो ये देखो है ना, D8 है ना यहाँ पे, D8 इज नथिंग बट 1.2, तो 30% ऑफ दिस 1.2 इट कम्स टू बी 1.56। अगेन ड्राई वॉल्यूम, अब ये जो बन गया था, अब इसको अब कन्वर्ट करूंगा मैं ड्राई वॉल्यूम में। तो ड्राई वॉल्यूम में प्लास्टरिंग के लिए कितना लगेगा, तो ड्राई वॉल्यूम वी विल टेक एज 25% अगेन मोर, तो वी विल टेक दिस 1.56 का अगेन 25% मोर, इट कम्स टू बी 1.95 क्यूबिक मीटर्स। तो इसमें दो चीज़ की आपने, एक तो जॉइंट्स को फिल करने के लिए 30% एक्स्ट्रा लिए, और कन्वर्जन ऑफ वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम करने के लिए 25, मतलब ऐसा देखा जाए तो दोनों मिला के हो रहा है 55%, जो यही रेंज में आ जा रहा है। मगर अपने रेंज को अपन ने दो इसमें डिवाइड कर दिए, एक फिलिंग द जॉइंट्स कर दिए 30%, और दूसरा ड्राई मोटर को कन्वर्ट करने, वेट को ड्राई कन्वर्ट करने के लिए 25% मोर। तो ऐसा बन रहा है ये 1.95 क्यूबिक मीटर्स, ठीक है। तो एक्चुअल मेरे पास 1.2 था, मगर ये फिल ऑफ जॉइंट्स करने के लिए और ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए तो 1.2 का कन्वर्ट होके बन गया 1.95, क्योंकि वेस्टेज होता है, सारी चीज़ें होते हैं। तो अब मैं 1.95 का मटेरियल्स रिक्वायर्ड निकालूंगा, ठीक है। 1.95 क्यूबिक मीटर्स में कितना मटेरियल लगेगा। अब प्लास्टरिंग में मटेरियल क्या लगेगा, सीमेंट एंड फाइन एग्रीगेट्स। तो अब नेक्स्ट स्लाइड्स में विल सी हाउ टू फाइंड आउट द क्वांटिटीज। ये सिर्फ एक बेसिक्स है, ठीक है। तो सेकंड प्लास्टरिंग का समझ में आ गया सबको, यस यस सर। हाँ। ये मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये जो दिख रहा है ना, ये सबसे पहले 1.2 का है, तो ये 1.2 का भी आप ये लिख के रख लो या फिर याद रख लो, जो भी है ना। ये 1.2 का क्या किया अपन ने, पहले वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, एरिया को वॉल्यूम में, ठीक है। उसके बाद फिर 30% एक्स्ट्रा लिया, तो ये 30% वाला ये यहाँ पे मैंने फिट किया था, ये 30% एक्स्ट्रा, 30% एक्स्ट्रा ऑफ 1.2, ठीक है। वैसे ही 1.56 का अगेन दिस इट बिकम्स 25% एक्स्ट्रा, तो ये 25% का एक्स्ट्रा बन गया 1.95 क्यूबिक मीटर्स। तो मतलब मेरे को 1.95 का मटेरियल्स रिक्वायर्ड निकालना पड़ेगा, ठीक है। फाइन एग्रीगेट और सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टरिंग, जिसका 12 mm थिकनेस है। अगर समझो अगर वेरिंग थिकनेस होता है तो वेरिंग थिकनेस के हिसाब से उसका वॉल्यूम बनेगा, उसका 30% तो सेम रहेगा, 25% तो सेम रहेगा, बट ये वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम बनता है थिकनेस से। किसी का थिकनेस 14 mm है तो चेंज हो जाएगा, किसी का थिकनेस 11 mm थिकनेस है प्लास्टरिंग का, तो वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 12 mm थिकनेस था, तो इसलिए वॉल्यूम बन गया 1.2, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज नथिंग बट थर्ड थंब रूल, इट इज़ फॉर फ्लोरिंग सीमेंट कॉन्क्रीट, ठीक है। अगर सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोरिंग में यूज़ होता है जिसका थिकनेस है 1.2 सेंटीमीटर थिक, अगेन ये थिकनेस वाला कंसर्न है, ठीक है। क्योंकि फ्लोरिंग आप काय में मेजर करते हैं, जैसा कोई कोई जगह पे अगर टाइल्स लगाना, अगर मतलब वो है मोज़ाइक टाइल फ्लोरिंग होता है, या फिर टेराजो टाइल फ्लोरिंग होता है, या फिर टाइल्स का लगाना अगर इट इज़ मतलब ज़्यादा रेट्स है टाइल्स के लिए, तो इंस्टेड ऑफ पीसीसी फ्लोरिंग टाइल्स फिटिंग के बजाय अपन फ्लोरिंग कर सकते हैं। तो फ्लोरिंग सीमेंट कॉन्क्रीट जिसका थिकनेस है 2.5 सेंटीमीटर्स ठीक है, तो अगेन द सेम कंसेप्ट इट हैज़ बीन यूज। द अज्यूम फ्लोरिंग एरिया क्या करेंगे आप, अगर फ्लोरिंग काय में मेजर होता है, अगेन इट हैज़ बीन मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर्स, तो स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 सेंटीमीटर्स को, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, तो क्या बनेगा, वेट वॉल्यूम बनेगा इसका 2.5। तो यहाँ पे देखो 2.5 डिवाइडेड बाय 100 क्यों किया मैंने, क्योंकि सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट किया, इसलिए डिवाइडेड बाय 100। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय अगेन 100, तो वेट वॉल्यूम बन गया 2.5 क्यूबिक मीटर्स। अब फ्लोरिंग का व्हाट इज सम रूल यूज फॉर दिस फ्लोरिंग, तो वी हैव टू ऐड ओनली 10% फॉर अनइवन सर्फेसेस। अगर कोई अनइवन सर्फेसेस है जहाँ पे मैं फ्लोरिंग ले कर रहा हूँ, वी आर लेइंग डाउन द फ्लोरिंग, तो अनइवन ऊपर नीचे ऑन्डुलेशंस रहेगा, तो अब वो ऑन्डुलेशंस को फिल करने के लिए कितना एक्स्ट्रा लेंगे आप, ओनली 10%, ठीक है। तो ऐड 10% फॉर अनइवन सर्फेसेस, तो 2.5 का 10% कितना बन जाएगा, दैट इज़ 2.75, ठीक है। तो 2.75 का मेरे को फ्लोरिंग का मटेरियल्स निकालना पड़ेगा, 2.75 क्यूबिक मीटर्स में कितना मटेरियल्स लगेगा फ्लोरिंग के लिए, ठीक है। तो ये थर्ड इज़ नथिंग बट द फ्लोरिंग सीमेंट कॉन्क्रीट।
Again, fourth point is nothing but the DPC, dam proof course. Again, dam proof course, it has been measured in square meters. ये सारे जो सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 4, इट हैज़ बीन मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर्स. ठीक है. ओनली दिस फर्स्ट सीरियल नंबर इट हैज़ बीन मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर्स. तो अब जहाँ पे ऐसा थिकनेस वाला कंसर्न आता है, तो ये मतलब एक लॉजिकल वे है कि जहाँ पे अगर थिकनेस ब्रैकेट में गिवन है, दैट मीन्स वो स्क्वायर मीटर में रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पे भी देखो थिकनेस ब्रैकेट के अंदर था, तो वो स्क्वायर मीटर में क्वांटिटी आ गई इसकी भी. और यहाँ पे भी थिकनेस जो है 2.5 सेंटीमीटर्स थिकनेस ब्रैकेट में गिवन है, दैट मीन्स फ्लोरिंग भी काय में आ गया, स्क्वायर मीटर्स में. डीपीसी भी देखो यहाँ पे 25 mm थिक डीपीसी रहता है, जो प्लिंथ लेवल के ऊपर में रहता है. डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स. ठीक है. तो ये डैम प्रूफ कोर्स का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, व्हाट इज़ द मेन एम रिगार्डिंग डैम प्रूफ कोर्स. तो मतलब ये जो रहता है डैम्पनेस जो रहता है फ्लोरिंग का, वो अपने फ्लोर पे ऊपर नहीं आने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड अ वाटर प्रूफिंग लेयर. डीपीसी इज नथिंग बट एज गुड एज वाटर प्रूफिंग लेयर, जिसमें वाटर प्रूफिंग का केमिकल मिक्स होता है, और कॉन्क्रीट एज गुड एज सीमेंट कॉन्क्रीट ही रहता है, बट उसमें वाटर प्रूफिंग रहता है, सो दैट डैम्पनेस जो रहता है वो फ्लोर का वो ऊपर नहीं आना है. ठीक है. इसलिए डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स वी आर अप्लाइंग. ठीक है. उसकी थिकनेस है 25 mm थिक. अब अज्यूम एरिया ऑफ डीपीसी अगेन 100 स्क्वायर मीटर्स. अब इसी को वेट वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो, तो 2.5, अब ये 25 mm था, तो 25 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा यहाँ पे 1000. तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 1000. देखो 100 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 1000. ओके. क्योंकि mm है तो 25 सेंटीमीटर्स होगा ये. ठीक है. ये सेंटीमीटर्स हो गए, क्योंकि mm होता तो 1000 होता था. ठीक है. 25 सेंटीमीटर्स थिक. तो ये कितना बन गया, ये 2.5 सेंटीमीटर्स, 2.5 क्यूबिक मीटर्स. अगेन ड्राई वॉल्यूम कितना लेंगे आप डीपीसी में, तो डीपीसी इज डैम प्रूफ कोर्स बट इट इज़ द सेम एज कॉन्क्रीट. तो कॉन्क्रीट का कंसर्न यहाँ पे यूज़ होगा. तो कॉन्क्रीट का देखो फर्स्ट सीरियल नंबर, तो वही सीरियल नंबर यहाँ पे यूज़ हो रहा है डीपीसी के लिए. कितना था 52%. तो वही कंसर्न 52% मोर यहाँ पे यूज़ हो रहा है. तो 52% ऑफ दिस 2.5 इट कम्स टू बी 3.8. सिर्फ डीपीसी में आप स्क्वायर मीटर को क्यूबिक मीटर्स में करें, बाकी 52% तो वो कॉन्क्रीट वाला कंसर्न जो था वो सेम रिपीट हुआ है यहाँ पे. ठीक. तो डीपीसी इज़ एज गुड एज कॉन्क्रीट, बट एक्स्ट्रा इज़ वाटर प्रूफिंग एजेंट यूज़ होता है यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर मीटर्स में रहता है. तो आपने स्क्वायर मीटर्स को क्यूबिक मीटर्स में कन्वर्ट किया, बस इतना फ़र्क है डीपीसी में और सीमेंट कॉन्क्रीट में. ठीक है. तो ये बन गया इसका 52% मोर में कितना बन गया, ये 3.8 क्यूबिक मीटर्स. एक्चुअल 2.5 आ रहा था, मगर 3.8 52% एक्स्ट्रा हो गया. यहाँ तक समझ में आया सबको? यस. यस सर. हाँ. तो ये सब समझ में आ गया ना, मोज़ाइक. अब नेक्स्ट सीरियल नंबर इज सीरियल नंबर 5 इज नथिंग बट द मोज़ाइक टाइल फ्लोरिंग. मोज़ाइक टाइल फ्लोरिंग. अगेन मोज़ाइक टाइल फ्लोरिंग और टेराजो टाइल फ्लोरिंग, ये मतलब ये चिप्स जैसा वाइट सीमेंट से ये फ्लोरिंग होती है, या फिर नॉर्मल सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो टाइल्स का जो वेस्टेज रहता है उसी से अपन फ्लोर मतलब वो करते हैं. उसके चिप्स जो रहते हैं अनइवन, जो उसके जो मतलब वेस्टेज रहता है टाइल्स का, वो अपन ले करते हैं और उसके बीच में फिर सीमेंट का स्लरी डालते हैं. ठीक है. तो दैट इज़ नथिंग बट द मोज़ाइक टाइल फ्लोरिंग. अब अगेन यहाँ पे देखो मोज़ाइक टाइल फ्लोरिंग में इट इज़ गिवन एज 20 mm थिक. तो इट हैज़ बीन गिवन एज 20 mm थिक. ठीक है. 20 mm थिक. तो अगेन 20 mm थिक इज़ नथिंग बट द मोज़ाइक टाइल फ्लोरिंग की थिकनेस कितनी है, 20 mm थिक. अज्यूम फ्लोरिंग एरिया अगेन, अब ये ब्रैकेट में गिवन है, दैट मीन्स अब ये मल्टीप्लाई होगा किसी न किसी से, मतलब ये एरिया का गिवन है. ठीक है. तो फ्लोरिंग जो रहता है वो एरिया में रहता है, जैसे यहाँ पे फ्लोरिंग एरिया में, ये भी एरिया में. तो अज्यूम फ्लोरिंग एरिया इज़ 100 स्क्वायर मीटर्स. वेट वॉल्यूम कितना रहेगा इसका, अगेन वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो 20 डिवाइडेड बाय 1000. देखो यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया, क्यों किया, क्योंकि ये mm में था. ठीक है ना. तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज़ mm को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000. तो यहाँ पे ऊपर में थोड़ा सा फॉर्मूला भी देखते जाओ, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ऊपर में आपको थोड़ा सा ये करना है. तो ये रिवाइज में क्या बन गया, वेट वॉल्यूम कितना बन गया, 2 क्यूबिक मीटर्स. अगेन मोज़ाइक टाइल फ्लोरिंग में एक्स्ट्रा मटेरियल्स जो रहेगा वो कितना रहेगा, ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए कितना लगेगा, दैट इज़ 25% एक्स्ट्रा. तो 25% एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा फिर इसका, तो इट बिकम्स 2.5 क्यूबिक मीटर्स. इट बिकम्स टू बी 2.5 क्यूबिक मीटर्स. देखो यहाँ पे 25% एक्स्ट्रा हो गया. एक्स्ट्रा वाला कैसा है कि किसका 25% होना, आपको 2 का होना. तो इसलिए यहाँ पे 2 का 25%, तो 2 प्लस 25% ऑफ 2.
2 प्लस 25% ऑफ 2। तो ये एक्स्ट्रा का मतलब कंसर्न है, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा लगती है तो किसकी एक्स्ट्रा लग रही है, तो दैट क्वांटिटी प्लस हाउ मेनी परसेंटेज में एक्स्ट्रा लग रहा है, परसेंटेज इनटू दैट अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 2 प्लस 25% ऑफ 2, दैट बिकम्स 2.5 क्यूबिक मीटर्स। तो एक्चुअल 2 लग रहा था, मगर 25% एक्स्ट्रा बन गया 2.5 क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट इज नथिंग बट द ब्रिक मेसनरी। अगेन ब्रिक मेसनरी में अब ब्रिक मेसनरी क्या में मेजर होता है, क्यूबिक मीटर्स में। तो यहाँ पे आप देखो थिकनेस गिवन नहीं है, थिकनेस गिवन नहीं है, दैट मीन्स ब्रिक मेसनरी इट हैज़ बीन मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर्स। तो डायरेक्टली क्यूबिक मीटर्स लेंगे आप। तो एज्यूम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क एज 10 क्यूबिक मीटर्स। तो कितना लेंगे आप, एज्यूम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क एज 10 क्यूबिक मीटर्स। ड्रा वॉल्यूम कितना लेंगे आप, 35% ऑफ ब्रिक वर्क। मोर नहीं बोल रहा है यहाँ पे सारे देखो 25% ऑफ मोर, 52% ऑफ मोर, 10% ऑफ मोर, 25% ऑफ मोर। अब यहाँ पे मोर नहीं वर्ड यूज नहीं हो रहा। ड्रा वॉल्यूम इज नथिंग बट 35% ऑफ ब्रिक वर्क। क्या मतलब इसका, मतलब 35% एरिया विल बी कवर्ड, ड्राई वॉल्यूम जो रहेगा वो 35% जो मोटर यूज होगा और नियर अबाउट 65% ब्रिक्स रहेगी। कोई भी काम करेंगे आप देखेंगे तो दीवार जो बनती है वो ब्रिक्स से बनती है, मतलब 65% उसमें ब्रिक्स अप्लाई होते हैं और 35% एरिया विल बी कवर्ड बाय मोटर। तो यहाँ पे देखो इसने 35% मोर वर्ड यूज़ नहीं करा, बल्कि टोटल वॉल्यूम का 35% बन गया है ड्राई वॉल्यूम मटेरियल, फाइन एग्रीगेट एंड सीमेंट, और 65% बन गया है ब्रिक्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ यहाँ पे अलग अलग है इसमें। ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम में 35% ऑफ ब्रिक वर्क। तो देखो 35% ऑफ 10, तो कितना बन गया 3.5। दैट मीन्स 3.5 10 में है ना, 10 अपने पास ओरिजिनल है, तो 10 क्यूबिक मीटर्स में से एरिया जो रहेगा क्यूबिक मीटर्स में वॉल्यूम जो रहेगा वो 3.5 वॉल्यूम कवर होगा मोटर से, और 6.5 वॉल्यूम कवर होगा ब्रिक्स का। तो दोनों मिला के बनेगा 10। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया ब्रिक का। यस, ब्रिक्स का समझ में आ गया सबको। हाँ, ब्रिक्स का मोर वाला कंसर्न नहीं है। ठीक है ना, मोर वाला कंसर्न नहीं है। आप टोटल वॉल्यूम का 35% एरिया जो कवर होगा वो मोटर में कवर होगा और रिमेनिंग एरिया वो ब्रिक्स में कवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोर वाला कंसर्न नहीं है, 35% ऑफ ब्रिक वर्क है। ठीक है, इसलिए 35% ऑफ ब्रिक वर्क। अब नेक्स्ट इज नथिंग बट, नेक्स्ट सीरियल नंबर इज नथिंग बट यस, सीरियल नंबर 7। तो 6 तक वहाँ पे हो गया था। अब सीरियल नंबर 7, सीरियल नंबर 7 इज नथिंग बट अनकोर्स रबल मेसनरी, UCR, अनकोर्स रबल मेसनरी। इसके प्रॉब्लम्स आते हैं टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ अनकोर्स रबल मेसनरी, जो नॉर्मली कंपाउंड वॉल्स में यूज़ होता है और या फिर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स में, फाउंडेशंस में यूज़ होता है। तो इट इज़ ड्रेस्ड स्टोन्स यूज़ होते हैं। अनकोज यहाँ पे अनकोज है तो अनकोज रहेगा, और जहाँ पे कोर्स रहते हैं तो कोर्स रहते हैं, मतलब स्टोन्स यूज़ होते हैं यहाँ पे। तो अनकोज रबल मेसनरी का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या थंब रूल अप्लाई हो रहा है, तो एज्यूम वॉल्यूम ऑफ मेसनरी। अगेन यहाँ पे थिकनेस गिवन नहीं है, दैट मीन्स स्टोन्स का थिकनेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्यूबिक मीटर्स में यूज़ होगा वो। तो एज्यूम वॉल्यूम ऑफ मेसनरी एज 10 क्यूबिक मीटर्स। अगेन ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर, अब वही कंसर्न देखो, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर, मोटर कितना रहेगा, तो अब देखो ब्रिक्स में था 35% ऑफ वॉल्यूम था, अब UCR में कितना बोल रहा है 42% ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेसनरी। मोर, अगेन मोर वर्ड नहीं है यहाँ पे, 42% ऑफ मेसनरी मतलब 10 का 42%, तो कितना बन गया 4.2। तो 4.2 जो एरिया रहेगा दैट विल बी कवर्ड बाय द 4.2 एरिया विल बी कवर्ड बाय द मोटर, and the remaining area will be covered by the stones. ठीक है, and the remaining area will be covered by the stones. ठीक है, अगेन नेक्स्ट इज नथिंग बट अगेन 42% ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेसनरी। जैसा ब्रिक वाला जो कंसर्न था वही कंसर्न यहाँ पे आ गया, 42% ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेसनरी, तो 10 का 42% कितना बन गया 4.2। अब वॉल्यूम ऑफ स्टोन, तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन अगेन 1.25 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मेसनरी, तो इट हैज़ बीन टेकन एज 1.25 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मेसनरी। तो ये कितना रहेगा, देयर इज जो रिमेनिंग परसेंटेज रहता है, तो वॉल्यूम ऑफ
स्टोन कितना यूज़ होगा, दैट इज़ 1.25 ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेसनरी। तो वॉल्यूम ऑफ मेसनरी कितना अपने पास 10 है, तो 1.25 टाइम्स 10, तो इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ स्टोन्स, तो इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ स्टोन्स। नेक्स्ट इज अगेन सीरियल नंबर 8 इज एशलार मशीनरी। अगेन यूसीआर के जैसे ही रहता है, थोड़ा सा अलग टाइप के स्टोन्स यूज हो गए, तो लिटिल बिट यहाँ पे कैसा है, अनइवन सर्फेसेस रहता है, इसलिए ड्राई वॉल्यूम 42% ज़्यादा लगता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सरफेस जो रहता है स्टोन्स का थोड़ा सा इवन रहता है, अनइवन इवन सर्फेसेस रहता है, तो थोड़ा सा कम वाटर लगेगा यहाँ पे। तो कितना वाटर लगेगा, 25%, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा वाटर लगेगा क्योंकि अनकोर्स था। अब एशलार मशीनरी में कम वाटर लगेगा, तो ड्राई वॉल्यूम कितना बन जाएगा इसका, 25% ऑफ वॉल्यूम ऑफ मशीनरी, तो इसका बनेगा 2.5, मतलब 2.5 एरिया विल बी कवर्ड, वॉल्यूम विल बी कवर्ड बाय मोटर एंड द रिमेनिंग वॉल्यूम विल बी कवर्ड बाय द स्टोन्स। तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन इज नथिंग बट 1.25 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मशीनरी। अगेन स्टोन्स निकालने के लिए 1.25 टाइम्स मल्टीप्लाइड यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मशीनरी। अगेन कोर्स रबल मशीनरी के लिए वही कंसर्न है, तीन अलग अलग है। यूसीआर के लिए 42% है, एशलार के लिए 25% है, और कोर्स के लिए 40% है, कोर्स के लिए 40% है, ठीक है। बट वॉल्यूम ऑफ स्टोन के लिए कोर्स में क्या है, देखा यहाँ पे 1.25 था, और यहाँ पे क्या लेंगे 1.17। वी विल टेक दिस एज वॉल्यूम ऑफ स्टोन्स के लिए 1.17 ऑफ वॉल्यूम ऑफ मशीनरी, 1.17 ऑफ वॉल्यूम ऑफ मशीनरी। ठीक है। अब नेक्स्ट इज नथिंग बट स्टील रेनफोर्समेंट इन आरसीसी। तो वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ स्टील इन आरसीसी। अब स्टील निकालने के लिए क्या करेंगे आप, अगेन आरसीसी वर्क है, तो पहले आरसीसी का वर्क आरसीसी में क्यूबिक मीटर्स में मेजर होता है। तो एज्यूम वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट एज 10 क्यूबिक मीटर्स। तो सीरियल नंबर 1 जो था उसी से आप क्या निकालेंगे, 52% एक्स्ट्रा से कंक्रीट की क्वांटिटी निकालेंगे। बट यहाँ पे स्टील इंपॉर्टेंट है, स्टील रेनफोर्समेंट का वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्टील स्टील कितना लगेगा वो निकालना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंक्रीट तो अपन ने सीरियल नंबर 1 में निकाल लिए थे, स्टील इज इंपॉर्टेंट। तो एज्यूम वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट एज 10 क्यूबिक मीटर्स, एज्यूम वॉल्यूम ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट एज 1% ऑफ वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ठीक है। जो वॉल्यूम आएगा वो उसका जो वेट वॉल्यूम रहेगा उसका वेट वॉल्यूम का मतलब 1% ऑफ दिस, ठीक है। तो 1% वी विल टेक एज, तो यहाँ पे वेट वॉल्यूम कितना है 10, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1%, 1% ऑफ 10 वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, दैट बिकम्स 0.1 क्यूबिक मीटर्स। तो स्टील कितना लेंगे आप, 0.1 क्यूबिक मीटर्स। अब वेट ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट कितना रहता है, तो वॉल्यूम ऑफ रेनफोर्समेंट मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ स्टील पर क्यूबिक मीटर्स। अब ये क्यूबिक मीटर्स में है, मेरे को तो निकालना है केजीज में। तो 1 मीटर क्यूब में कितना केजीज ऑफ स्टील आएगा, 1 मीटर क्यूब में कितना केजीज ऑफ स्टील आएगा, तो इट विल बी 7850 केजीज ऑफ स्टील। डेंसिटी ऑफ स्टील कितना रहता है, डेंसिटी ऑफ स्टील इज 7850 केजीज, ठीक है। डेंसिटी तो 1 क्यूबिक मीटर्स में कितना आएगा 7850, 0.1 क्यूबिक मीटर्स में कितना आएगा तो 785 केजीज, 785 केजीज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक सिंपल मतलब लॉजिक है यहाँ पे कि 1 क्यूबिक मीटर्स में कितना स्टील रहेगा 7850 केजीज, ठीक है। वैसा 0.1 क्यूबिक मीटर्स में कितना स्टील आएगा तो 785 केजीज। एक थंब रूल है कि आप 1% लेंगे, बट ये 1% फिक्स नहीं है। अगर समझो क्वेश्चन में रहता है कि टेक 2% ऑफ स्टील, तो आप 2% लेंगे। समझो कॉलम से या फिर फाउंडेशन से, तो टेक 3% ऑफ स्टील, 2.5% ऑफ स्टील, 5% ऑफ स्टील, 4% ऑफ स्टील। तो आपको जितना परसेंटेज ऑफ स्टील गिवन मतलब निकालना है उसके हिसाब से आपको लेना है। यहाँ पे एक एग्जांपल में वी हैव टेकन एज 1%, ठीक है। ये ऐसा फिक्स नहीं है, बट डिपेंडिंग अपॉन जो कंडीशंस हैं कि whether that steel it has been used in foundation, whether that steel it has been used in column और slab और beam, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना परसेंटेज ऑफ स्टील रहेगा, वो गिवन रहेगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अज्यूम किया आपने 1%। अगेन क्यूबिक मीटर्स ऑफ स्टील को केजीज में कन्वर्ट करने के लिए 1 क्यूबिक मीटर में कितना स्टील रहता है 7850 केजीज। तो 0.1 इंटू 7850 इट बिकम 785 केजीज। अगेन बाइंडिंग वायर्स कितना लगेगा तो 10 केजीज पर टन लगेगा। अब इसको टन्स में करो, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे टन्स में, तो 10 केजीज पर टन तो कितना बनेगा 10 किलो लगता है 1 टन के लिए। तो यहाँ पे कितना टन्स हो गया, दैट इज नथिंग बट 7.85 केजीज। तो कितना कितना बाइंडिंग वायर लगेगा तो 7.85 केजीज।
अब लास्ट इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, इसी के अंदर जो सीमेंट निकलता है वो सीमेंट भी निकालना है, ठीक है। अब क्वांटिटी ऑफ स्टील कैसा सीमेंट कैसा निकालेंगे, तो 1 मीटर क्यूब में कितना सीमेंट, समझो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर क्यूबिक बॉक्स है जिसका लेंथ भी 1 मीटर्स है, विड्थ भी 1 मीटर्स है और डेप्थ भी 1 मीटर्स है। तो ऐसे 1 बाय 1 बॉक्स के अंदर सीमेंट कितना आएगा, हाउ मेनी केजीज ऑफ सीमेंट विल बी ऑक्युपाइड इन द 1 बाय 1 बॉक्स, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट 1440 केजीज, कितना रहेगा 1440 केजीज, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में कितना सीमेंट आएगा 144 केजीज। अब एक बैग सीमेंट कितने का रहता, 50 किलो का रहता। तो 1 मीटर क्यूब में कितने बैग्स आएंगे, तो दैट कन्वर्जन इट हैज़ बीन गिवन एज दिस, ठीक है। तो दैट कन्वर्जन इट हैज़ बीन गिवन एज 0.035 0.035 ये बैग्स, क्योंकि अपने पास बैग्स में निकालते हैं ना, तो इसलिए अपन ने कन्वर्जन वाला फैक्टर बने हैं 0.035। अब मल्टीप्लाइड बाय जो उसका वॉल्यूम आया था सीमेंट का, वो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चीज़ समझ में आई सबको? यस। कोई लास्ट वाला कैसे कैलकुलेट की, ये जो फैक्टर जो आया वो? हाँ, ये लास्ट जो 11th सीरियल नंबर था, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट एक बॉक्स है मेरे पास जिसका लेंथ भी 1 मीटर है, विड्थ भी 1 मीटर है और उसका डेप्थ भी 1 मीटर है। ऐसा एक बॉक्स में मेरा कितना केजीज ऑफ सीमेंट ऑक्युपाई होगा। अगर मैंने सीमेंट का बैग खोल दिया और उसके अंदर सीमेंट क्या किया, भरा है, कितना सीमेंट आएगा उसके अंदर, तो 1440 केजीज ऑफ सीमेंट आएगा, ठीक है। बट एक बैग में कितना सीमेंट रहता है 50 केजीज, क्योंकि मेरे पास सीमेंट केजीज में मैं हायर नहीं कर सकता, परचेज नहीं कर सकता, ठीक है। मैं परचेज करूँगा मार्केट में सीमेंट कैसे करूँगा, बैग से। एक बैग में कितना रहता है 50 केजीज, तो मेरा कैलकुलेशंस 50 से रहेगा, ठीक है। ऑल्दो मैंने बॉक्स के अंदर फिल करते वक्त केजीज से निकाला, 1440 केजीज में निकाला, मैंने बॉक्स में फिल होते वक्त बैग में नहीं निकाला, केजीज में निकाला, ठीक है। बट मेरे को तो निकालना है बैग, ठीक है। तो कितना बैग लगेगा, तो ये एक बैग रहता है 50 केजीज का, ठीक है। तो एक बैग में कितना मीटर क्यूब लगेगा, 1 मीटर क्यूब में 144 केजीज लगेगा। अब 50 केजीज में कितना मीटर क्यूब लगेगा, एक बैग सीमेंट 50 केजीज का रहता है, उसमें कितना मीटर क्यूब रहेगा, तो 0.035 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट रहेगा। मतलब ये केजीज का एक बैग 50 केजीज का रहता, 50 केजीज को मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, तो क्या क्वांटिटी बना 0.035 कन्वर्जन ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इनटू मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, कन्वर्जन ऑफ पर बैग ऑफ सीमेंट इनटू मीटर क्यूब, पर बैग ऑफ सीमेंट इनटू मीटर क्यूब। तो कितना बन गया 0.035। समझ में आया? यस यस। हाँ, मैंने सीमेंट के बैग को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। 50 किलो का बैग रहता है, तो मेरे मीटर क्यूब कितना बैठेगा, तो 0.035 मीटर क्यूब 50 केजीज ऑफ सीमेंट में बैठेगा। मैं यहाँ पे अगर लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 0.035 मीटर क्यूब पर बैग ऑफ सीमेंट। ये इसका सिंपल वे में कंक्लूजन है इसका। तो ये सिंपल वे में कंक्लूजन है इसका, ठीक है। तो 0.035 मीटर क्यूब पर बैग ऑफ सीमेंट, एक बैग ऑफ सीमेंट में 0.035 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट बैठेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई सबको? यस सर। और इसके पुराने मतलब जो कंसर्न थे, जो परसेंटेज मैंने बताया था, मोर वाले जो कंसर्न थे या फिर एक्स्ट्रा जो कंसर्न थे, वो सब समझ में आए सबको? यस हाँ, क्योंकि उसी के बेस पे आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अगर वो परसेंटेज थोड़ा भी कम ज़्यादा होगा, मतलब जो रूल है वो रूल में तो बैठना है। जैसा कंक्रीट का बताया था मैंने सीरियल नंबर 1 में, यहाँ पे जो बताया था कि इट इज़ टू बी टेकन एज 50 to 55, तो आपको 50 से 55 लेना है। 50 से 55 आपने 52 लिए, किसी ने 53 लिया, मतलब ये विद इन रेंज है, चलेगा। किसी ने 45 ले लिया,
सीमेंट कंक्रीट में, मतलब वो क्वांटिटी ऑफ उसने लेस कर दिया, थंब रूल को यूज़ नहीं किया उसने, 42 इंस्टेड ऑफ 52 उसने 45 ले लिया, तो मतलब वो क्वांटिटी उसका गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे उसने 30% करना था, यहाँ पे उसने कर दिया 25%, तब भी गलत हो गया। ड्रा वॉल्यूम उसने लेना था 25%, यहाँ पे ले लिया 30%, तब भी गलत हो गया। मतलब ये थंब रूल जो है, ये थंब रूल्स अप्लाई करके वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटीज़ ऑफ वेरियस सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट्स इन वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क्स। अगर सीमेंट कॉन्क्रीट है, या फिर प्लास्टरिंग है, या फिर फ्लोरिंग है, या फिर डीपीसी है, या फिर टाइलिंग्स है, या फिर आरसीसी वर्क्स है, तो ये सारा थंब रूल यूज़ करके वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये बेसिक्स था कि कितना एक्स्ट्रा लेंगे, उसके लिए ये मतलब एक शॉर्ट ये था, रिव्यू था। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो अब एक्चुअल प्रॉब्लम्स वी विल स्टार्ट दिस। ठीक है, अब यहाँ से आपके एक्चुअल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गए। तो मैं देखो रीड करता हूँ पहले प्रॉब्लम सबको विजिबल है? Yes, sir. हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 1 इज नथिंग बट calculate the quantity of materials required for 30 meter cube of PCC which has been given a ratio of 1:4:8। मतलब 30 मीटर क्यूब का मेरे पास एरिया है जो साइट पे अवेलेबल है या फिर ड्राइंग में अवेलेबल है। तो अब ये 30 मीटर क्यूब के एरिया को मेरे पास 1:4:8 मिक्स है मेरे पास सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट्स। तो कितना मटेरियल लगेगा मेरे को, कितना बैग ऑफ सीमेंट लगेगा, कितना फाइन एग्रीगेट्स क्यूबिक मीटर्स में लगेगा, कितना कोर्स एग्रीगेट्स क्यूबिक मीटर में लगेगा 30 मीटर क्यूब ऑफ एरिया वॉल्यूम को कवर करने के लिए। 30 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम साइड पे कवर करने के लिए, या फिर ड्राइंग्स में, या फिर साइड पे समझ के चलो, साइड पे कवर करने के लिए। ठीक है, तो 30 मीटर क्यूब के लिए जिसका रेशो है 1:4:8। सबसे पहली चीज़ PCC इट हैज़ बीन मेजर्ड इन मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब लिखेंगे। अब ये क्वांटिटी उसने 30 गिवन था, तो मैंने डायरेक्ट 30 ले लिया। अगर वो बोलता कि ओनली फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ PCC, तो वी हैव टू एज्यूम 10 क्यूबिक मीटर्स। अब एज्यूम वाला कंसर्न क्यों नहीं है, क्योंकि उसने बोला है कि 30 का निकालो, तो अपन 30 का निकालेंगे। अगर कुछ बोलता है कि यहाँ पे कुछ गिवन नहीं रहता है, तो वी हैव टू एज्यूम एज 10 क्यूबिक मीटर्स, बट यहाँ पे गिवन डाटा में 30 था, तो 30 ले लिया। तो वेट वॉल्यूम ऑफ PCC वी हैव टेकन एज 30 क्यूबिक मीटर्स। अब सबसे पहला काम उसको कन्वर्ट करना है ड्राई वॉल्यूम में, क्योंकि मैं ड्राई के क्वांटिटीज़ निकालूंगा। ठीक है, मिक्स में कितना लगेगा मेरे को, ड्राई लगेगा, वेट नहीं लगेगा। ठीक है ना, वेट तो मेरे पास एरिया वॉल्यूम अवेलेबल था, तो कितना एक्स्ट्रा रहेगा वही रेंज है। देखो 50 से लेके 55 तक, तो मैंने कितना इंटरमीडिएट लिया 52%। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट एज 52% ऑफ मोर ऑफ वेट वॉल्यूम, 52% ऑफ दिस 30। तो 52% ऑफ दिस 30 इट बिकम्स देखो 52% ऑफ दिस 30 मतलब 30 प्लस 52% ऑफ 30, दैट बिकम्स 45.6, दैट बिकम्स 45.6। एक्चुअल एरिया मेरे पास 30 अप्लाई करने का था, बट मेरे को एक्स्ट्रा मिक्स करने के लिए कितना लगेगा 45.6 क्यूबिक मीटर्स। अब 45.6 क्यूबिक मीटर्स में सीमेंट कितना है रेशो में 1, 45.6 क्यूबिक मीटर्स में सैंड कितना है 4 पार्ट्स, 45.6 क्यूबिक मीटर्स में 8 पार्ट्स है कोर्स एग्रीगेट। सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट्स रेशो है 1:4:8। अब 1:4:8 को बाइफरगेट करना है मेरे को 45 ऑक्यूपाई करने के लिए, 45.6। अब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कैसे निकालेंगे आप, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इज टोटल इज 45, तो 45.6 डिवाइडेड बाय 45.6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, बाय 1 बिकॉज 1 इज पार्ट इज द सीमेंट। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखाऊंगा, देखो यहाँ पे ठीक है 45.6 डिवाइडेड बाय 45.6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 पार्ट इज नथिंग बट द सीमेंट पार्ट, तो मल्टीप्लाइड बाय 1। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना बन गया 3.51 क्यूबिक मीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना बन गया 3.51 क्यूबिक मीटर। बट मेरे पास क्यूबिक मीटर नहीं होना है, मेरे को क्या में होना है बैग्स में। तो अभी मैंने कन्वर्जन बताया था, क्या था 0.035 दिस विल बी डिवाइडेड बाय 0.035। तो 3.51 डिवाइडेड बाय 0.035, तो कितने बैग्स बन गए, तो इट इज़ नियर अबाउट 100.22, दैट इज़ नथिंग बट 101 बैग्स, अप्रोक्सीमेटली 101 बैग्स। तो दैट विल it will be 101 bags। ठीक है,
101 बैग्स, क्योंकि 0.22 को आप मेजर नहीं हो सकता, तो 101 बैग्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सैंड, तो टोटल था 45.6, तो अगर वही फॉर्मूला रहेगा 45.6 डिवाइडेड बाय 1 + 4 + 8 multiplied by 4 parts. Why 4 parts? Because sand is in 4 parts. तो देखो यहाँ पर 4 आ गया है। 45.6 divided by 1 + 4 + 8 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 4। वाई 4? बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, सैंड निकाल रहे हैं, तो सैंड इट इज़ हैविंग 4 पार्ट्स ऑफ सैंड। तो कितना बन गया वॉल्यूम क्यूबिक मीटर्स में? 14.03 क्यूबिक मीटर्स, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे केजीज में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि आप देखेंगे सैंड में अवेलेबल मार्केट में सैंड काय में रहता है? मीटर्स में रहता है, मीटर क्यूब में रहता है, या फिर क्यूबिक फीट में रहता है। ट्रक जो आता है, ट्रक लोडिंग जो ट्रक रहता है, तो वो क्यूबिक फीट में रहता है या फिर क्यूबिक मीटर्स में रहता है। तो अब ये केजीज वाला कंसर्न नहीं है। कोई भी सीमेंट आप बैग्स में लेते हैं, बट फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट आपके ट्रक्स में रहता है, और ट्रक्स का आप मेजरमेंट करते हैं LBH में, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो आप क्यूबिक मीटर्स को कोई चीज़ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सैंड क्यूबिक मीटर में ही मेजर होता है, ठीक है। अगेन वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, अब देखो कितना पार्ट ऑफ एग्रीगेट है यहाँ पे? 8 पार्ट्स। तो अगेन 45.6 डिवाइडेड बाय 1 + 4 + 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, मल्टीप्लाइड बाय 8 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 8, तो कितना बन गया? 28.06, 28.06, ठीक है। तो ये तीनों क्वांटिटीज़ मिला के आपके बन गए 45.6 द टोटल क्वांटिटी ऑफ द PCC वर्क, ठीक है। इसमें 3.51 आ गया सीमेंट क्यूबिक मीटर्स में, 14.03 आ गया सैंड क्यूबिक मीटर्स में, एग्रीगेट आ गया 28.06 क्यूबिक मीटर्स में। ये तीनों क्वांटिटीज़ मिलेंगे, सीमेंट भी, फाइन एग्रीगेट भी, प्लस एग्रीगेट भी, तो बनेगा आपका टोटल क्वांटिटी एज 45.6 क्यूबिक मीटर्स। ये चीज़ समझ में आई सबको? यस। यस सर। हाँ, ये आपने सिटी में भी पढ़े होंगे, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी में भी पढ़े होंगे, डिज़ाइनिंग जब करते थे ना कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का, तो उसमें सिटी में भी पढ़े होंगे। सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। तो जो पार्ट्स रहते हैं वो पार्ट से आप मल्टीप्लाई करो। सीमेंट का 1 पार्ट है तो 1 पार्ट से मल्टीप्लाई करो, फाइन एग्रीगेट का 4 पार्ट है तो 4 पार्ट से मल्टीप्लाई करो, कोर्स एग्रीगेट का 8 पार्ट्स है तो 8 पार्ट से मल्टीप्लाई करो। तो ये सिंपल वे में आपकी ये क्वान्टिटीज़ निकलेगी, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटीज़ निकाले थे, इसी को आप मार्केट रेट से मल्टीप्लाई करो। एक बैग सीमेंट कितने का आता है? 350 रुपये का, तो 350 से मल्टीप्लाई करो। अब मालूम करो कि वॉल्यूम फाइन एग्रीगेट का मार्केट में क्या वॉल्यूम चल रहा है क्यूबिक मीटर्स का, जो ट्रक में अवेलेबल होता हो, तो वो उसको कन्वर्ट करो कि वो नॉर्मली वो लोग ब्रास में लेते हैं। तो एक मतलब एक ट्रक नॉर्मली अभी जो है वो नियर अबाउट 15,000 या फिर 16,000 का फाइन एग्रीगेट का ट्रक आता है, जिसमें 3 to 4 ब्रास उसका फाइन एग्रीगेट्स रहता है। तो ब्रास को फिर आप कन्वर्ट करो, तो ऐसा रेट्स निकालो क्यूबिक मीटर्स में फाइन एग्रीगेट के। वैसे ही कोर्स एग्रीगेट जो क्वेरीज से निकालते हैं, खदान से या फिर निकलते हैं वो कोर्स एग्रीगेट, तो उसके भी रेट मालूम करो कि एक ट्रक में कितना मटेरियल आता है, और उसका मटेरियल का एक ट्रक का रेट कितना है, और पर क्यूबिक का रेट कितना है कोर्स एग्रीगेट का। अब वो जो निकलेगा रेट, वो रेट को 28.06 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका बन गया एग्रीगेट का कॉस्ट। वैसे जो सैंड का रेट मालूम करेंगे आप मार्केट रेट का ट्रक का, तो वो मल्टीप्लाई करो क्यूबिक पर क्यूबिक मीटर्स का रेट से मल्टीप्लाई करो, 14.03 बन गया उसका अमाउंट सैंड का। वैसे ही 350 रुपये बैग सीमेंट रहता है, तो 101 को मल्टीप्लाई करो 350 से, तो ये बन गया। तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट बन गया। लेबर कॉस्ट अपन ऑलरेडी वी हैव सीन लेबर्स कितने लगते हैं, तो लेबर्स भी अपन ने निकाले थे। हेड मेसन 1/4, मेसन जो था नियर अबाउट जो था 12 था क्या 8 था मेसन, फिर लेबर्स थे, फिर बिस्ती था, बिस्ती 2 नंबर्स थे, तो वो लेबर क्वांटिटीज़ हो गया, ठीक है। लेबर और क्वांटिटी प्लस मटेरियल क्वांटिटी ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो अपन सिर्फ मटेरियल्स की क्वांटिटीज़ निकाल रहे हैं। नेक्स्ट सीरियल नंबर इज नथिंग बट एग्जाम्पल नंबर 2 इज नथिंग बट कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर 6.5 क्यूबिक मीटर्स UCR इन सीमेंट मोटर 1:6, ठीक है। तो क्योंकि UCR स्टोन से बनाते आप, स्टोन्स रहते उसमें, अनकोज रहते, हनीबर्न स्टोन्स रहते, बट स्टोन्स को बाइंड करने के लिए सीमेंट वाटर यूज़ होता है। तो सीमेंट वाटर का रेशो भी गिवन है 1:6, और उसका वॉल्यूम कितना कवर करेगा एरिया में, तो दैट वॉल्यूम इट हैज़ बीन गिवन है 6.5। अगर ये वॉल्यूम गिवन नहीं रहता तो आप 10 ले सकते थे यहाँ पे, बट ये वॉल्यूम बताया है तो वी हैव टू टेक दैट एक्चुअल वॉल्यूम। The volume of UCR machinery we have taken as which has been given in this question as 6.5 cubic meter। तो 6.5 तो मैंने बताया था आपको कि UCR में कितना एक्स्ट्रा लेते आप,
तो यहाँ पे मोर नहीं यूज़ होता है, वॉल्यूम ऑफ मैसनरी होता है। तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मैसनरी इज 40% ऑफ वॉल्यूम ऑफ मैसनरी। 40% ऑफ 6.5, तो कितना बन गया 2.6। तो 40% ऑफ 6.5, it is nothing but 2.6। so 40% of 6.5, that is nothing but 2.6 cubic meters. That means 40% space will be covered by mortar, and remaining 60% space will be covered by the stones। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट कैसे निकालेंगे, तो 2.6 तो हो गया ये। अब 2.6 में सीमेंट कितना पार्ट है, देखो 1 पार्ट है, 1:6। तो 1 का क्या मतलब सीमेंट, 6 का क्या मतलब फाइन एग्रीगेट। तो 1 पार्ट इज सीमेंट, तो 1 पार्ट इज सीमेंट। तो क्या करेंगे, 2.6 डिवाइडेड बाय 1 + 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, मल्टीप्लाइड बाय 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया 2.6 डिवाइडेड बाय 1 + 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। 1 + 6 इज नथिंग बट द रेशो सीमेंट मॉर्टर का, मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 इज नथिंग बट द 1 पार्ट ऑफ सीमेंट। तो कितना बन गया 0.37 क्यूबिक मीटर्स ऑफ सीमेंट। अब क्यूबिक मीटर्स को अगेन बैग्स में करना है, तो कितने कितने से डिवाइड करेंगे, 0.035। तो देखो यहाँ पे 0.035 से डिवाइड हो गया ये, अगेन 0.37 डिवाइड बाय 0.035, तो कितना बन गया वो 10.612, दैट इज अप्रोक्सीमेटली एज 11 बैग्स। अगेन वॉल्यूम ऑफ सैंड। अब सैंड कितना पार्ट है, 6 पार्ट है। तो 2.6 डिवाइडेड बाय 1 + 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, मल्टीप्लाइड बाय 6, यस। देखो 2.6 डिवाइडेड बाय 1 + 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो कितना बन गया सैंड का 2.23 क्यूबिक मीटर्स। अब देखो मैंने एक चीज़ और थी यहाँ पे, यूसीआर में वी हैव टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ स्टोन्स आल्सो। वॉल्यूम ऑफ स्टोन वी हैव टेकन एज 1.25 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ यूसीआर मैसनरी। तो 1.25 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ यूसीआर, तो यूसीआर इज 6.5, 1.25 टाइम्स 6.5, दैट कम्स टू बी 8.125 क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन्स। तो ये 2 एग्जाम्पल समझ में आया आज, यस यस सर। सर। तो यहाँ तक आज एंड कर देंगे, ठीक है। कल और एक आध प्रॉब्लम यूज़ करेंगे अपन, मतलब और 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज अपन ने बेसिक्स स्टडी किए, जिसमें बेसिक्स में वी हैव स्टडीड अबाउट द थंब रूल यूज्ड फॉर टू फाइंड आउट हाउ टू कन्वर्ट वेट वॉल्यूम इनटू ड्राई वॉल्यूम। एक थंब रूल यूज़ करें अपन ने, जो वेट वॉल्यूम जो यूज़ होता है उसको ड्राई वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क्स के अपन ने नियर अबाउट 12 आइटम्स थे, वो 12-14 आइटम्स उसका वो निकाले। और यहाँ पे उसके बेस पे अपन ने वी हैव सॉल्व 2 एग्जाम्पल, जिसमें पीसीसी का एक एग्जाम्पल सॉल्व किए और यूसीआर का एक एग्जाम्पल सॉल्व किए, ठीक है। ऐसे डिपेंडिंग अपॉन दिस अगेन वी विल सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स, इसमें आरसीसी भी आएगा, डीपीसी भी आएगा, टाइल्स भी, फ्लोरिंग्स भी आएगा। तो 1 बाय 1 वी विल फाइंड आउट द डिफरेंट क्वांटिटीज़, ठीक है। उसमें सीमेंट कितना लगेगा, फाइन एग्रीगेट्स कितना लगेगा और कोर्स एग्रीगेट कितना लगेगा, ठीक है। तो हियर वी विल एंड दिस टुडेज लेक्चर्स। सबको समझ में आया आज का लेक्चर, यस यस सर। तो आपके अटेंडेंस दे दो। इसको लिखने का कैसा करेंगे आप, मैं वैसा ये जो भी लेक्चर्स है, आज का भी लेक्चर या फिर 2 दिन पहले जो लेक्चर लिया था वो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो रिकॉर्ड करने के बाद मे बी वो यूट्यूब पे भी मैं अपलोड कर दूँगा। और आप लिखना भी, मतलब मीनवाइज उसको लिखते भी जाओ, जो जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो लिखो भी। और यूट्यूब पे भी मैं ये सारे जो है रिकॉर्ड भी हो रहा है, सो दैट इट कैन बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब ऑल्सो, ठीक है। तो आपके अटेंडेंस दे दो, आज कितने अटेंडेंस है। रोल नंबर 9। 9, रोल नंबर 17। 17 और 19। 9, 19 और 12। 12 और 26। 26। 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स हैं क्या, और एक कौन छूट गया। एनीवन रिमेनिंग, सबका हो गया। 1 2 3 4 5 6 है ना। 9 17 19 12 एंड 26। और कोई छूटा है, ठीक है। रोल नंबर 18। रोल नंबर 18, ओके, ठीक है, रोल नंबर 18। तो यहाँ पे मैं आज का लेक्चर एंड कर रहा हूँ, ठीक है।
इससे इसी के बेस पे आपको प्रैक्टिकल्स में रिकॉर्ड बुक्स में ये सारे क्वांटिटीज़ आपको मतलब लिखना है। मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल्स में क्या क्या लिखना है, ठीक है। वो गूगल क्लासरूम में मैं अपलोड कर दूंगा कि विच टाइप ऑफ प्रैक्टिकल्स और प्रैक्टिकल्स में क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड कर दूँ आज का लेक्चर्स में। यस सर। ठीक है। थैंक यू।